देश में इन दिनों E20 पेट्रोल खूब सुर्खियों में है। ये E20 आखिर क्या है, क्यों इस पर विवाद है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए बात करते हैं E20 पेट्रोल की। दरअसल E20 फ्यूल का मतलब है 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसे भारत ने अब लागू कर दिया है। इसी के बाद से इसके इस्तेमाल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि देश में E20 फ्यूल को लेकर लोगों की दो अलग अलग राय हैं। इसे कोई सही मानता है तो कोई इसे गलत बता रहा है। केंद्र सरकार की इसी E20 पेट्रोल नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने एथेनॉल पेट्रोल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कई कार और बाइक मालिकों ने शिकायत की है कि इस फ्यूल के इस्तेमाल करने से उनके वाहनों की माइलेज काफी कम हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि E20 फ्यूल क्या है और इसको लेकर क्या नुकसान फिलहाल बताए जा रहे हैं। क्या है E20 फ्यूल? भारत ने साल 2023 से E20 फ्यूल या एथेनॉल को लागू करना शुरू कर दिया, लेकिन इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस फ्यूल को लागू करने के पीछे की वजह ऑयल इंपोर्ट में कटौती है। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करना और गन्ना किसानों को समर्थन देना भी शामिल है, जो इस मिश्रण के लिए एथेनॉल उपलब्ध करा रही हैं। सरकार 2023 से धीरे धीरे E20 ईंधन लागू कर रही है। हालांकि अब उन्हें भारत के लगभग सभी 90,000 ईंधन स्टेशनों से पूरी तरह से हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया भी शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई की। इसमें मांग की गई कि हर फिलिंग स्टेशन पर EO पेट्रोल या फिर इसको कहें हम बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल का इस्तेमाल, इसका विकल्प मिलना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई कि उपभोक्ताओं को यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि वो अपने वाहन में किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना जानकारी के E20 पेट्रोल बेचना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सूचित विकल्प के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका दायर करने वाले का कहना है कि ईंधन में एथेनॉल की मिलावट उपभोक्ता के लिए सस्ती होनी चाहिए, जबकि याचिका में कहा गया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में एथेनॉल मुक्त पेट्रोल सभी यूज कर रही हैं और मिश्रित ईंधन पेट्रोल स्टेशनों पर स्पष्ट लेबल के साथ बेचे जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ता ये अच्छे से जान पाए कि कौन सा ईंधन वो यूज कर रहे हैं। आखिर क्या होता है E20 फ्यूल? E20 फ्यूल का मतलब भी साफ है कि 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। सरकार की तरफ से अप्रैल 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। दरअसल E20 फ्यूल का कॉन्सेप्ट ही देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत में लेकर आए। इसके पीछे की वजह थी प्रदूषण कम करना और देश को तेल आयात पर कम निर्भर करना। एथेनॉल को वैज्ञानिक भाषा में C2H5OH कहा जाता है, जिसे शुगर को फर्मेंटिंग करके बनाया जाता है। अब विवाद के पीछे की वजह भी जान लेते हैं। E20 फ्यूल केवल उन्हीं कारों या फिर बाइक के लिए सही बताया गया है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग साल 2023 के बाद की है। अगर इससे पहले बने हुए वाहन इस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो इंजन में कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, जैसे इंजन में खटखट, जंग करना, माइलेज, रबड़ की नली और प्लास्टिक पाइप के खराब होने की समस्या आम हो जाती है। यही कारण है कि वाहन मालिक वारंटी संबंधी समस्याओं और बढ़ी हुई लागत से परेशान हैं। E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों की तरफ से शिकायत की गई है कि उन्हें बताया गया कि इस फ्यूल के इस्तेमाल के बाद उनकी कार या बाइक का माइलेज 10% तक कम हो गया। उन्हें पहले के मुकाबले अब ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। क्या है E20 फ्यूल सस्ता है? ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एथेनॉल जब से देश में आया है तभी से इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल सस्ता है, इससे पेट्रोल में मिलाने के बाद कीमत कम होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। एथेनॉल मिक्स होने के बाद भी पेट्रोल उसी कीमत पर मिल रहा है जो कि बाजार की कीमत है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि E20 फ्यूल के आने से उनका खर्चा कम होने के बजाय बढ़ गया है। E20 फ्यूल्स के नुकसान के दावे कितने सही हैं, ये भी सवाल जानना जरूरी है। E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद लगातार शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों से काफी हद तक इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी सहमत हैं। उनके मुताबिक E20 माइलेज कम करना,
जरूरी है, लेकिन ये सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। E20 से पर्यावरण पर क्या असर होता है? एथेनॉल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एल्डिहाइड जैसे कुछ उत्सर्जन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एथेनॉल के लिए बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती भारत में पानी की कमी की समस्या को और बदतर बना रही है। तेल का भंडारण करने वालों को E20 ईंधन के लिए विशेष भंडारण का निर्माण करना पड़ता है, जो कि कुल मिलाकर एक अतिरिक्त खर्चा ही है। यही कारण है कि इसका कोई खास असर पर्यावरण पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इससे पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन कितना होता है? दरअसल E20 फ्यूल को पूरा करने के लिए भारत को हर साल 1000 करोड़ लीटर से ज्यादा एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी भारत इतना उत्पादन नहीं कर पा रहा। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के बीच तक भारत की वार्षिक एथेनॉल क्षमता 1810 करोड़ लीटर हो जाएगी। किस तरीके का पेट्रोल मिलता है आपको? भारत में पहले पेट्रोल रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी RON 88 के साथ बेचा जाता था, और अब भारत में सामान्य पेट्रोल का RON 91 है, ताकि BS6 मानकों को पूरा किया जा सके, जिसका उद्देश्य हानिकारक उत्सर्जन को कम करना है। हालांकि एथेनॉल 20 के मिश्रण से इसे और भी बेहतर करके RON 95 कर दिया गया है। 43,000 करोड़ की होगी बचत। एथेनॉल के मिलने से जो पैसा पहले कच्चे तेल के आयात पर खर्च होता था, अब वो किसानों के पास जा रहा है। इसके इस्तेमाल से लगभग 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है, जो कि 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। 20% मिश्रण को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि अकेले इस साल किसानों को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, और विदेशी मुद्रा की बचत भी लगभग 43,000 करोड़ रुपए होगी। और अब जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति दे दी है, तो ऐसे में पूरी तरह से देश में एथेनॉल ईंधन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। आपकी नजर में एथेनॉल जो ईंधन है वो आपको अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए जागरण बिजनेस।